नमस्कार। मैं किसान पुत्र नीरज आज अपनी बातों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के बीच में जो विवाद फैले हुए हैं, जो विगत 11 दिनों तक अनशन पर बैठने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने स्नान नहीं किया और वह बनारस के लिए, काशी के लिए वापस लौट गए और यह बोल कर गए कि अभी यह विवाद खत्म नहीं हुआ। मुख्यतया बात यह सोचने वाली है कि एक संत समाज का, जो कि शंकराचार्य हमारे धर्म ध्वजवाहक में गिने जाते हैं, उनका प्रयागराज में मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए आना, पालकी से स्नान स्थल पर जाना और प्रशासन के द्वारा वहां पर रोका जाना और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी का उसमें हस्तक्षेप न करना क्या दर्शाता है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। शंकराचार्य जी का मांग था कि गो हत्या बंद किया जाए। जो बुलडोजर नीति चलाई जा रही है उस पर उनके रोकने का, उसे मनाही करने के उनके विचार थे। यह तमाम ऐसे प्रशासनिक निर्णय जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए थे, शायद उनको अच्छा न लगा हो। अच्छा तो बहुतों को नहीं लगता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की बोली हुई बातों को इतना तूल पकड़ाया जाए या जगह पे पहुंचाया जाए। ऐसा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति की बातों को नहीं पहुंचाया जाता और होता भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं वरन देश की जनता के बीच में उनकी जो एक छवि है वह एक संत की छवि है, एक साधु की छवि है और एक कर्मठ व्यक्ति वाले व्यक्तित्व उनका जो है जनता के बीच में फैला हुआ है। उनको नेता कम, योगी ज़्यादा जानते हैं लोग। तो अगर शंकराचार्य जी का द्वारा यह बातें उठाई गई है कि गोहत्या बंद होना चाहिए, तो गोहत्या बंद अगर देखा जाए तो योगी जी भी बहुत पहले से बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा ही रहा है। तो इस पर बंद करने में दिक्कत क्या आती है? गोहत्या बंद होना चाहिए भाई, लेकिन नहीं होता है। शंकराचार्य जी के द्वारा उनको कालनेमी बोला गया। तो कालनेमी रामायण काल में एक राक्षस का नाम था जो कि राम 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 करता था और हनुमान जी ने उसको मारा था। लेकिन यह विवाद इतना तूल देने लायक तो नहीं था। इस पर हमारे मुख्यमंत्री जी को जगत गुरु शंकराचार्य जी के सामने समक्ष उपस्थित होकर यह जरूर बोला जा सकता था कि आप स्नान करिए और विवाद को खत्म किया जाए। लेकिन यह पूरा मामला दिल्ली दरबार से हैंडल हो रहा था। जो बात हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलनी चाहिए थी कि हम आएंगे और पालकी उठाएंगे, वह बात उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से बोलवाया जाता है। हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है जो कि 2027 में जो चुनाव आएगा उस चुनाव में उनकी छवि को चुनाव आते आते खराब करने का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। बहुत दिनों से, क्या साल भर से ऊपर से ही यह सुना जाता रहा है कि योगी जी मुख्यमंत्री से हटाए जाएंगे। तमाम मीडिया में भी आता था, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, विश्लेषक, पत्रकार, तमाम लोगों की ये बातें आती थी कि योगी जी मुख्यमंत्री से हटाए जाएंगे, आपस में खींचतान चल रहा है। तमाम तरह के भ्रांतियां फैल रही थी, लेकिन हर भ्रांति को, हर सूचनाओं को हमारे योगी जी ने झुठला दिया। तब भी मतलब इनके अगेंस्ट के जो लॉबी है वह लॉबी सक्रिय है। यूजीसी गाइडलाइन को भी लाया गया, इसीलिए लाया गया कि 27 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर ज़्यादा छवि खराब होगी भाजपा की और योगी जी के नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो योगी जी हार जाएंगे। तो कहीं ना कहीं योगी जी को हटाकर नेतृत्व किसी ओबीसी और एससी एसटी को दे जाने की चर्चाएं गर्म हो जाएंगी आते आते और योगी जी किनारे हो जाएंगे। अगर इतना ही जरूरी था यह गाइडलाइन लाना तो बिहार चुनाव से पहले ला दिया गया होता, दूध का दूध पानी का पानी हो गया होता। लेकिन नहीं लाया गया क्योंकि वहां पर सरकार बनानी थी और उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी के नेतृत्व में नहीं बनानी है। लेकिन जनता का जो एक रुझान है, जनता का झुकाव है, निर्विवाद रूप से अगर कहा जाए तो योगी जी महाराज के प्रति जनता का झुकाव चल रहा है।
चलना भी चाहिए, क्योंकि जनता उनको नेता कम संत ज़्यादा मानती है। तो मैं फिर आता हूँ मूल बात पे कि अब मुक्तेश्वरानंद जी की जो बातें कही गई थी, वह बातें कहीं ना कहीं एक नेता से न कहकर जो एक संत के रूप में हमारे योगी जी हैं उनसे बोली गई थी। तो उतनी बड़ी बातें नहीं थी कि जिसे एक्सेप्ट न किया जाए, स्वीकार न किया जाए। धर्म के बारे में, सनातन के बारे में कहीं से कम हमारे योगी जी महाराज नहीं जानते हैं। जानते हैं शंकराचार्य के महत्व के बारे में भी जानते हैं। शंकराचार्य की गद्दी कितनी महत्वपूर्ण होती है हमारे सनातन धर्म में, इससे भी वो अनजान नहीं है। लेकिन हठ धर्मिता अगर हम कहें तो शंकराचार्य जी की नहीं, हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की ज्यादा रही है। और यह पूरे चर्चा का विषय हर सनातन धर्म को जानने वाले और सनातन धर्म मानने वाले के बीच में है कि आखिरकार शंकराचार्य जी की इतनी दुर्गति और बेइज्जती करने का अभिप्राय क्या रहा, उसका कारण क्या रहा और क्यों किया गया। यह चीजें महत्वपूर्ण हैं। जनता इस चीज के बारे में जवाब तो चाहेगी ही चाहेगी, और जनता में चर्चा भी चल रही है कि जिस चीज को हम संत बोलते हैं यह बैकफुट पे हैं और इनके इर्द गिर्द वाले फ्रंट फुट पे काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई हमारे योगी जी को 2027 में नेतृत्व विहीन करने की पूरी प्लानिंग चल रही है, या योगी जी अपने चारों तरफ अपने बुरा सोचने वालों से घिरे हुए हैं, या उनकी छटपटाहट किसी को दिख नहीं रही है? असली वजह क्या है यह तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन जो भी चीजें निकल कर आ रही है विगत 15 दिनों के अंदर, अगर देखा जाए धर्म ध्वज वाहक जगत गुरु शंकराचार्य और योगी जी के बीच में टकराव का, यह कहीं से भी सनातन धर्म के लिए और सनातन धर्मियों के लिए अच्छा नहीं है, और न ही एक सही संदेश जा रहा है। अगर धर्म की रक्षा करनी है तो संत समाज का रहना महत्वपूर्ण है। किसी नेता के द्वारा धर्म की रक्षा नहीं की जा सकती है, उसकी रक्षा के लिए हमारे संत समाज ही जरूरी हैं, आवश्यक हैं। आदि कालांतर से चला आ रहा है कि धर्म की रक्षा ऋषि मुनियों ने किया है, संत समाज ने किया है, तमाम ने किया है। लेकिन धर्म के आड़ में राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए, लेकिन वही हो रहा है, जिसका दुष्परिणाम भोगने को मिल रहा है कि धर्म के नाम पर लाखों आवाज उठती है, लेकिन बेरोजगारी के नाम पर, भुखमरी के नाम पर, महिला उत्पीड़न के नाम पर, तमाम जो हमारी बुनियादी समस्याएं, मुद्दे हैं, उस पर सबकी चुप्पी है। लेकिन धर्म की बात आती है तो राजनीति उसमें सक्रिय हो जाती है और तमाम लोगों की बुराइयां और तमाम लोगों के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब अपनी बात को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, फिर अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्कार।